कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस में चल रहा अंदरूनी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी अंतर्कलह की तस्वीरें तो कभी ट्वीट के जरिए सवाल। ये वो कारण है जो पार्टी की एकता पर सवाल दाग देती हैं। लगातार ट्वीट कर सवाल खड़े करने वाले कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने अब पार्टी के सीनियर विधायकों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की है। लक्ष्मण सिंह का कहना है कि एक अकेला प्रदेश अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकता। मेरा निवेदन ये है कि जितने वरिष्ठ विधायक हैं, जिनको अनुभव है, उनका उपयोग करना चाहिए। ये हर पार्टी में होता है। किसी विधायक को घर बैठने नहीं दिया जाता है। एक समिति बने वरिष्ठ विधायकों की, वो समिति जो हमारे कांग्रेस के विधायक हैं उनके लिए सरकार से लड़े, कोऑर्डिनेशन करे और जो विधायकों के काम नहीं हो रहे हैं वो कराएं। इसका उपयोग करना चाहिए, इसमें उनको मदद मिलेगी, क्योंकि एक अकेला अध्यक्ष सब कुछ नहीं कर सकता है। ये पहली मर्तबा नहीं जब लक्ष्मण सिंह ने अपनी सलाह पार्टी को दी हो। इससे पहले शुद्धिकरण के मामले और सेकुलर इमेज को लेकर भी उन्होंने सलाह दी, लेकिन लक्ष्मण सिंह के सीनियर विधायकों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम है। कमलनाथ जी जानते हैं कि कौन सा स्टेप उठाना है। संगठन का काम अलग है, विधायकों का अलग। पार्टी का एक सिस्टम है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी काफ़ी सीनियर लीडर हैं और कब कहाँ कौन सी परिस्थिति में कौन सा स्टेप उठाना है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। संगठन में भी उन्होंने यूथ कांग्रेस से लेके अभी तक बहुत सारे पदों पे काम किया है और हम समझते हैं कि संगठन का काम अलग है और माननीय विधायक साथियों का काम अलग है। कांग्रेस के सिपहसालार जो भी कहें, लेकिन कांग्रेस के घर के घमासान पर भाजपा तंज कसती नजर आ रही है। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस सलाह मानती तो विपक्ष में नहीं होती। देखिए, लक्ष्मण सिंह जी बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, बरसों विधायक रहे हैं, बरसों सांसद रहे हैं। उनका अपना लंबा राजनीतिक अनुभव है, जीवन है और वो सदैव इस तरह की बातें कांग्रेस को कहते आए हैं। पर कमलनाथ जी की पता नहीं समझ में क्यों नहीं आती। अगर समझ में आ जाती तो शायद विपक्ष में न होते। और अभी भी वो सही कह रहे हैं, अगर ये बदल देंगे नेतृत्व तो शायद कोई संभावना दिखे, वरना अभी तो दूर दूर तक दिख नहीं रही। भाजपा कांग्रेस की कमजोरी पर नजर बनाए हुए है तो कांग्रेस कमियों पर काम कर खुद को तैयार कर रही है, लेकिन इसके बीच संगठन की कमजोरी, नेतृत्व को लेकर सवाल और अंतर्कलह को दूर करने पर जोर है। देखना होगा कि उपचुनाव से पहले तैयार कांग्रेस कितनी मजबूती से भाजपा से मुकाबले को तैयार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा संगठन में सवाल, कुनबे में बवाल। आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्यों उठाए लक्ष्मण सिंह ने संगठन पर सवाल? क्यों उठी विधायकों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग? क्या कांग्रेस संगठन में नहीं दी जा रही वरिष्ठों को तवज्जो? क्या कांग्रेस की कमजोरी कर देगी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत? नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के शब्द बाणों से, प्रश्नों की बौछारों से तो आहत है, परेशान है, लेकिन उसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब उसके अपने ही सवाल खड़े कर देते। ये भले ही सुझाव हो, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर जब कोई समझाइश, जब कोई नसीहत दी जाती है तो वो नसीहत और समझाइश कम, तंज ज्यादा दिखती है।
लक्ष्मण सिंह जी ने फिर से ट्वीट किया है और वो ट्वीट की लक्ष्मण रेखा समझाइश के तौर पर, नसीहत के तौर पर कई बार लांघते हैं। उन्होंने संगठन में बहुत सारे बदलाव की रूपरेखा के विषय में ट्वीट किए हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की कमजोरी पर नज़र बनाए हुए हैं और कांग्रेस कमियों पर काम तो कर नहीं रही है, हम पर सवाल उठा रही है और उसकी ये कमियां ही हमारे लिए मजबूती का काम करेंगी। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी, मीडिया वार्ताकार हैं भारतीय जनता पार्टी के। अवनीश बुंदेला जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। अनिल श्रीवास्तव साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सीधा सवाल अवनीश जी आपसे कर लेता हूँ। संगठन बदलो, कमेटियां बनाओ, रणनीतियां बनाओ, लेकिन सब सरेआम करने का क्या मतलब है? नवीन जी, वो आहा भी लेते हैं तो खबर नहीं होती है और हम सांस भी लेते हैं तो रुस्वा हो जाते हैं। ये हाल है कांग्रेस और भाजपा के बीच में। भाजपा में कितना अंतर्द्वंद है। कभी मुझे लगता भंवर सिंह शेखावत जी के बयानों के ऊपर भी का चर्चा हो जाए कि उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय जी के बारे में क्या क्या वो शेर कुछ इस तरह से है अवनीश जी, वाला दलाल तक। अवनीश जी वो शेर कुछ इस तरह से है कि मैं तो शेर वो आ भी करते हैं तो हो जाते हैं। समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बात आप हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा तक नहीं होता। इस टाइप से है कुछ। ठीक है, आपने भी अच्छा कहा। बस आप देखिए, जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं है कि शेर वैसा भी हो। मध्य प्रदेश में वैसे भी तो शेर है जो शेर नहीं है। वही हाँ, वैसे भी सिंधिया जी शेर और शिवराज जी शेर। अब देखो कौन सा शेर बचता है। तो मैं वही बता रहा था नवीन जी कि सबसे पहले देखिए, मैं तो कहता हूं आज लक्ष्मण सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही है और उनकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं। आज मैं कहूंगा कि उन्हें जिस ढंग से बिल्कुल एक कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति अपनी सलाह दे सकता है, समझाइश दे सकता है। और आज की तारीख में जैसे हम कहें कि चौथा स्तंभ कहें या ट्विटर कहें, वो एक बहुत अच्छा माध्यम है अपनी बात रखने का। चूंकि कोरोना संक्रमण काल है तो रोज कोई किसी से मिल भी नहीं सकता है। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है जहां पे वरिष्ठों को मार्गदर्शक मंडल में डाल के बिल्कुल कहते ना, बिल्कुल आप उनको खत्म कर देते हो। ये कांग्रेस पार्टी है। यहाँ आदमी, ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी है। कोई नेता अगर अपनी बात रखना चाहता, बहुत अच्छी बात रखी लक्ष्मण सिंह जी ने। चूंकि वो जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में भी कुछ सीटों पर उपचुनाव है, तो निश्चित तौर पर अगर उन्होंने जो कहा है मैं उनकी बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं। देखिए, हम हर चीज को नवीन जी, एक हमारा परसेप्शन होता है। हम कांग्रेस के किसी भी बात को हम उसको नेगेटिव तरीके से देखेंगे और भाजपा में इतने सारे विवाद होते हैं, अजय बिश्नोई जी के, उमा भारती जी, यहां तक कि मोदी जी को। अवनीश जी, आप कम से कम आप तो ये बात मत करो। अवनीश जी, कम से कम आप तो ये बात मत करो। आप मेरे साथ चर्चा में बैठे, मैंने कहा है कि बिश्नोई जी ने जो सवाल उठाए आपने, अब आप ऐसे मतलब ऐसे आप ही कहोगे। अगर आप इस तरह से मुझे पक्षपाती साबित करोगे तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए। नवीन जी, मैं एक उदाहरण अरे नहीं नवीन जी, मैं तो सम्मान करता हूं आपके जो IND24 चैनल है, वो तो इस बारे में बिल्कुल बेबाक है। मैं तो बात बता रहा हूं नवीन जी, एक नैरेटिव बता रहा हूं कि होता क्या है। जो मैंने स्टार्टिंग में शेर कहा ना कि कांग्रेस के अंदर जब भी अंदर, मैं आपके उसी शेर पर पूछ लेता हूं कि धैर्यवर्धन जी से पूछ लेता हूं। धैर्यवर्धन जी, ये घर घर की कहानी है। हर बड़ी पार्टी में इस प्रकार की बातें सामने आती हैं। अगर इसको आप फूटन की तरह देखते हैं, कमजोरी की तरह देखते हैं, तो जो रघुनंदन शर्मा जी ने कहा, जो दीपक जोशी जी ने कहा, जो मुदित सेजवार जी ने ट्वीट किए, जो अजय बिश्नोई जी ने कहा, फिर वो क्या है? मैंने तो भला बुरा कुछ कहा नहीं, केवल इनकी शेर का जवाब कुछ नहीं के अंदाज में देना चाहता हूं कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं। इनके बही खाते तो शुरू से ही बिगड़े हैं। जो नेता कांग्रेस की तरक्की का हिसाब लिए फिरते हैं, आज कांग्रेस के नेता जो सुझाव दे रहे हैं वो सुझाव कम होते हैं, टांग खिंचाई ज्यादा होती है, सब चीर फाड़ पर उतारू हैं और कोई नई बात नहीं है। अभी बुंदेला जी स्वीकार रहे थे कि हम बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि इनके जागीरदारी की प्रथा है, मठाधीशों का राज है, पट्टेबाजी की परंपरा है, इलाके इलाके के एक एक नेता ठेकेदार हैं,
तो वो सब ऐसे ही करते आए हैं। अब समय अच्छा होता है तो उनकी सब ये जो कार्य प्रणाली थी वो लोग स्वीकारते रहे, चलता रहा। पट्टेबाजी क्या? पट्टेबाजी मतलब बड़े बड़े नेताओं के अपने पट्टे हैं अपने अपने इलाके में, वो जैसे चाहेंगे वैसे कांग्रेस को चलाएंगे, जैसे चाहेंगे वैसे टिकट देंगे, जैसे चाहेंगे वैसे संगठन चलाएंगे। ये इनके नेताओं को भी आदत है। अब मध्य प्रदेश में ये जो दो लोगों में सिमट करके राजनीति रह रही है, दिग्विजय सिंह जी वर्सेस कमलनाथ। दिग्विजय सिंह जी चाहते हैं कि मेरे हिसाब से चले और मैं अपने युवराज को, अपने बेटे को मध्य प्रदेश की का राजपाट सौंप करके जाऊं। कमलनाथ जी चाहते हैं कि कांग्रेस का ध्वजवाहक मेरा बेटा बने रहे। इसको लेकर के खदबदाहट है, इसको लेकर के बेचैनी है, और बेचैनी केवल बुजुर्गों में नहीं है। अगर लक्ष्मण सिंह जी की बेचैनी प्रकट हो रही है तो जीतू पटवारी जी भी जो आए बाएं बोलने लगते हैं ना, जो जुबान पर उनको नियंत्रण नहीं रहता, जो ट्विटर पर कुछ तो भी खुरापाते करने पर उतारू हो जाते हैं, वह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको भविष्य अपना खतरे में दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस का जो इस समय तौर तरीका है वो इनकी समझ से बाहर है, इसलिए ये सब नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। बहुत बुरा वक्त है, बुरा दौर है, इसकी परेशानियां झलक रही हैं। समझ लेता हूं। हमारे साथ अनिल श्रीवास्तव जी हैं। अनिल जी, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता समझाइश दे तो भारतीय जनता पार्टी उसको कमजोरी की तरह देखती है, एक फूटन की तरह देखती है। हालांकि समझाइशें अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी हैं, लेकिन चूंकि कांग्रेस कई बार बिखरी है इन समझाइशों के बाद, और जो समझाइशें दे रहे हैं वो भी कांग्रेस का दामन एक बार छोड़ चुके हैं, तो थोड़ा सा कांग्रेस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी हो जाता है। प्रतिक्रिया चाहूंगा। नवीन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में यही सबसे बड़ी खराबी है कि वो आक्रमण तो करती है, फ्रंट फुट पे आके उसके नेता सामने वाले पे पलटवार भी खूब अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन कभी कभी वो सेल्फ गोल भी करना चालू कर देते हैं। और उससे सेल्फ गोल के रूप में अभी अपन सबसे बड़े दो नेताओं का नाम लिया जा सकता है, जैसे लक्ष्मण सिंह जी हैं और सज्जन वर्मा जी हैं। सज्जन वर्मा जी ने परसों ही, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह जी में कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है ये भी हम देख लें जरा सामने करने। तो ये वो नेता है जो कभी कभी विपक्ष को छोड़ करके खुद के उसमें सेल्फ गोल करने लगते हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है और इसी समस्या के कारण कांग्रेस कई बार स्थिति सिर्फ कपल वाली जैसी हो जाती है। रही बात कांग्रेस की ये शैली है, आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, लड़ना झगड़ा करना, ये कांग्रेस की उसमें मतलब ये शैली हो, ये आज से नहीं है। ये बीमारी जब से कांग्रेस की स्थापना हुई है तब से, और कहा जाए तो ये कांग्रेस की ताकत भी है। इसी ताकत के बूते से कांग्रेस ने इस देश में लंबे समय तक राज किया है और गाहे बगाहे सरकार बनती बिगड़ती रहती है और फिर कांग्रेस आ जाती है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में खुलकर बात करने की अनुमति किसी को नहीं है। वहाँ खुला प्रजातंत्र नहीं है। वहाँ पे इस प्रकार ये है कि जैसे कभी उन्होंने कहा था अपने प्रभात जानी के, वहाँ पोखरण विस्फोट होते हैं कि तब आदमी को निपटा दिया जाए, पता ही नहीं चलता, निपटने के बाद आदमी पता लगता है कि हमारे साथ ये फूटा हो गया। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में आज शांति है, पूर्ण शांति है। आप देखिए, अभी दीपक जोशी जी को सुहास भगत ने और वीडी शर्मा जी बोला के अपने यहाँ तलब करके और उनको रोका था इस बात से लेकर के जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए थे। अब उसके बाद दीपक जोशी जी जेपी नड्डा जी से मिली आए, उनके सामने उन्होंने अपनी बात रखी है। हालांकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि सौजन्य मुलाकात है, सौजन्य मुलाकात नहीं है। ये सौजन्य मुलाकात के साथ साथ उन्होंने अपना पक्ष रखा है। बात पर प्रतिक्रिया ले लेते। भारतीय जनता पार्टी में भी स्थिति ठीक नहीं है, बस अंतर से इतना जाता है कि ये कांग्रेस। जी बिल्कुल। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तो हम लगातार चर्चा में बने रहेंगे। एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे।
छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 100-781-52483, IFSC कोड SBIN 0001056। नमस्कार, एंड एजेंडा संगठन पर सवाल कुनवे में बवाल में आपका पुनः स्वागत। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। सीधा सवाल अवनीश जी आपसे ही रहेगा कि जो एक सेल्फ गोल, जहां आपको पेनल्टी कॉर्नर मारना चाहिए, जहां आपको गोल पोस्ट में बॉल को मारना चाहिए, वहां आप सेल्फ गोल कर लेते हैं। ऐसी स्थितियों में भी कर लेते हैं जब आपके विरुद्ध कुछ नहीं होता, आपके अगेंस्ट कुछ नहीं होता, बावजूद उसके सेल्फ गोल कर लेते हैं। तो ये परंपरा रुकनी चाहिए, खासकर उस वक्त जब रही होगी तब रही होगी। लेकिन कांग्रेस इस वक्त एक बड़े संघर्ष के दौर से गुजर रही है, तो थोड़ा सा सोच विचार किया जाना चाहिए। देखिए नवीन जी, ऐसा नहीं है। सेल्फ गोल मैं इसको नहीं कहूंगा, मैं इसको एक लोकतंत्र कहूंगा। जो पार्टी के अंदर लोकतंत्र है कि कोई व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। कई बार वो बात जो है कुछ अलग परिवेश में कही जाती, कुछ दूसरे परिवेश में बाहर आती है। बाकी मैं भी जवाब देना चाहूंगा। धैर्यवर्धन शर्मा जी ने एक शब्द कहा कि कांग्रेस में पट्टेबाजी, इस शब्द पर मुझे आपत्ति। इस तरह के शब्दावली उपयोग, पट्टेबाजी तो मुझे लगता है भाजपा में ज्यादा है। राघव जी और प्रदीप जोशी टाइप को उसको पट्टेबाजी कहा जाता है, कांग्रेस में पट्टेबाजी नहीं है। मैं एक बात बताना चाहूंगा नवीन जी, आज अनिल श्रीवास्तव जी बैठे, वो भी उस बात से वाकिफ हैं, और धैर्यवर्धन शर्मा जी भी उसी जिले से आते हैं, उसी जगह से आते हैं। मैं कांग्रेस का, मैं एक बहुत सामान्य परिवार से हूं, मेरा ना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है। मेरे पिता शासकीय कर्मचारी हैं और मैं आज आपके सामने बैठ के प्रदेश प्रवक्ता के तौर पे आपके चैनल पर बैठ के, मैं किसी का पट्टा नहीं हूं, ना मेरा कोई इस तरह का बैकग्राउंड है। और सबसे बड़ी बात, इन्हीं के जिले में अभी मैंने एक बहुत बड़ा राजनीतिक जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी थी, मैंने वो निभाई है। किसी दूसरी पार्टी के किसी सदस्य को अपनी पार्टी में शामिल करवा के, अनिल श्रीवास्तव भी उस बात के गवाह हैं। मैं बताना चाहता हूं, इनसे पूछे मैं किसका पट्टा हूं। मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, मैं एक रियल एस्टेट व्यापारी हूं, कांग्रेस विचारधारा रखता हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और माननीय राहुल गांधी जी की कृपा से आज मैं आपके सामने बैठा हूं। पिछले 3 साल से मैं इस दायित्व को निभा रहा हूं। मैं किसका पट्टा हूं? कृपया करके इस तरह की बातों के लिए राजनीति में जगह नहीं होनी चाहिए। जो भाजपा स्वच्छता शुचिता की बात करती है, इस तरह की बात करके वो उन सब बातों को तिलांजलि दे देती है। अगर आप पट्टेबाजी की बात करेंगे तो मैं ही कहूंगा, पट्टेबाजी तो मुझे पट्टे तो वो होते हैं जो राघव जी और प्रदीप जोशी जी के आसपास पाए जाते हैं, वो पट्टे होते हैं। और मेरा निवेदन धैर्यवर्धन जी, करके इस तरह की बातों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। धैर्यवर्धन जी, क्या जवाब दूं? इस हल्की बात का मैं क्या जवाब दूं बताइए? इस हल्की बात का क्या जवाब दूं बताइए? फिर तो डिबेट में कोई चर्चा करना ही बेकार हो जाएगा। नहीं, मैंने तो ऐसी कोई हल्की शब्दावली जवाब बोली। देना है, मैंने कहा जागीरदारी प्रथा, पट्टेबाजी है। आपने बोला था तो उन्होंने उसे डिफाइन कर दिया। कहाँ चलेगा ये? इनको क्या हो जाता है? ये संयम खो बैठे अपना। अच्छा, मैं उनको छोड़ दीजिए। आपसे अगर पर्यायवाची समझूं, अरे मैं आपसे समझ लेता हूं, आप ज्ञानी व्यक्ति हैं। आप बता दीजिए ना, इनको उसका पर्यायवाची को समझ में आप बता दीजिए कि पट्टेबाजी का पर्याय क्या होता है। बोलचाल की भाषा में शिष्यों को पट्टा कहा जाता है, जो अपने शागिर्द होते हैं उनको पट्टा कहा जाता है। शाबाश पट्टे, गंदी सोच दिमाग में लेकर के बैठे हैं, ऐसे बोलते थे, शाबाश मेरे पट्टे, ऐसे अपने यस जी, शागिर्द को कहता है आदमी, अपने शिष्य को बोलता है। तो आपके यहाँ शिष्य, कांग्रेस में अभी सुन, यहाँ पे पट्टेबाजी की परंपरा तो है। मतलब आपके यहाँ जो शिष्य वाली परंपरा आपके यहाँ नहीं है? नहीं, अरे अवनीश जी समझ लेने दीजिए ना। अगर शागिर्द और शिष्य है तो आपके यहाँ सब गुरु हैं, कोई शिष्य है ही नहीं आपके यहाँ। धैर्यवर्धन जी, नहीं,
जी नवीन जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। यहाँ अंतर जो मेरा बोलने का वो केवल इतना सा है कि हमारे विचारधारा के आधार पर ऐसा कोई कार्यकर्ता भी आगे बढ़ता चला जाता है जो किसी व्यक्ति विशेष में बहुत ज्यादा श्रद्धा न रखता हो, वो विचार आधारित और पार्टी की रीति नीति में लगन रखता है। जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं रहा। कांग्रेस में जो नेता हैं जिनको मैंने जागीरदार की संज्ञा दी, वो उनके अपने नेताओं को बढ़ाते हैं, बाकी के लोगों को जमींदोज करते चले जाते हैं। ये सामान्य सा कांग्रेस का कल्चर है, इसको दिल पे लेने की बात नहीं है, इस पर इतना बौखला जाने की बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि हमको अनेकों बार डिबेट में मिलना है। इस प्रकार अगर आप संयम खोकर के बात करेंगे तो कैसे हम और आप एक दूसरे के सामने बैठ पाएंगे, ये तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। विषय से भटक रहे हैं आप। लक्ष्मण सिंह जी ने जो कहा है उसमें आप क्यों इतनी तकलीफ में आ गए? कहीं ना कहीं आपके जो वरिष्ठ नेता हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि कमलनाथ जी उनकी बात नहीं सुनना चाहते हैं। कमलनाथ जी वन वे ट्रैफिक चला रहे हैं। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, बात कर लीजिए, दोनों लोग कर लीजिए। नवीन जी, मैं कहाँ भड़काऊं, मैंने कहाँ अपाक हुआ? मेरा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिख रहा है तो आपको। मैं तो कहीं गुस्से में नहीं आया, मैं तो इनकी बात को डिफाइन किया है। और मैं आपको भी धन्यवाद कि आपने उनसे पट्टे की संज्ञा पूछी तो जी देरवर्धन जी, आप कर सकते हैं, दोनों लोग 1 to 1 द्वंद्व वाक कर सकते हैं। वाक द्वंद्व कर लीजिए। नहीं, मुझे लग रहा है बात करनी चाहिए ना, अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए। मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। अवनीश जी, अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए। चलिए खैर, जब कोई बात आउट ऑफ वे होती है तो फिर शब्द मौन ही हो जाए, वो बेहतर है। मैं सीधा अनिल श्रीवास्तव जी के पास आता हूं। अनिल जी, आउट ऑफ वे ये गए नवीन जी। हाँ, कोई भी मैं अभी यहाँ ये जनता तय करेगी। मैं तो वैसे ही बहुत ज्यादा चीजें तय करता नहीं हूँ। एक तो प्रजातंत्र में जनता भगवान है और एक भगवान है, तो वो दोनों ही तय करते हैं। प्रजातंत्र में जनता तय करे और बाकी ब्रह्मांड में भगवान तय करे। अपन तय करने वाले कौन होते हैं? अपन तय कर ही नहीं सकते। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जिस पर चर्चा होगी, बाकी जो तय करे वो जनता जनार्दन करे। और एक हमारे थर्ड एम्पायर के तौर पर इस पूरे मैदान में मौजूद है अनिल श्रीवास्तव साहब, तो थोड़ा बहुत हिंट वो देंगे कि किसका क्या था हिसाब किताब, तो जरा समझते हैं। सर, जिस प्रकार से ये जो आपने कहा कि सेल्फ गोल नहीं मान रही है कांग्रेस को माइनस मार्किंग हो रही है, बावजूद नहीं मान रही है कांग्रेस। एक और बात, भारतीय जनता पार्टी में भी अगर इसी प्रकार का कुछ होता है ऊपर नीचे तो कांग्रेस उतनी आक्रामक नहीं होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेम उसी प्रकार के मसले पर इतना बड़ा प्रोपेगेंडा रच देती है कि ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस में सब एक दूसरे की जान लेने पर तुले हों, एक दूसरे के खून के प्यासे हों। नहीं नवीन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक विपक्ष की भूमिका निभाई है और इसलिए विपक्ष कैसा होता है ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा आता है। सड़ी से सड़ी चीजों पे राई बराबर चीज को पहाड़ कैसा बनाया जाए, कैसे प्रोपेगेंडा किया जाए, ये एकदम माहिर है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है और संगठन उनका बहुत मजबूत है और संगठन के पीछे हमेशा संघ खड़ा होता है, तो टॉप टू बॉटम उनका संगठन चाक चौबंद है। वहीं कांग्रेस जो है केडर बेस्ड पार्टी नहीं है, ये लीडर बेस्ड पार्टी है और यही कारण है कि कांग्रेस को अभी तक विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं आई। एक लंबे समय तक सरकार इनने चलाई, इसलिए सरकार तो चला लेते हैं, लेकिन होता वही है कि इनके पास संगठनात्मक शक्ति कम है और केडर बेस्ड पार्टी नहीं है, इसलिए इनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का अगर कोई एक भी बयान देता है तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है और यहाँ पर तो काय की अनुशासनहीनता कमेटी का पता नहीं है, कौन अनुशासनहीन कमेटी का चेयरमैन है, कौन सदस्य, कितनों पे कार्रवाई करी। अगर ये कार्रवाई करना चालू कर दे तो मैं समझता हूँ कांग्रेस खाली हो जाए पूरी के पूरी, और इसीलिए कार्रवाई नहीं होती। यही कारण है कि सेल्फ गोल की प्रथा तेजी के साथ बढ़ रही है। कभी उमंग सिंगार कूद पड़ते हैं, कभी लक्ष्मण सिंह जी कूद पड़ते हैं, कभी सज्जन वर्मा कूद पड़ते हैं, तो ये स्थिति कांग्रेस को कमजोर कर रही है। और अगर यही कांग्रेस की स्थिति रही तो मैं समझता हूं कि सत्ता के दिन देखना एक मतलब काफी दिल्ली दूर वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। इनको चाहिए कि अपनी संगठनात्मक थोड़ी सी संगठनात्मक क्षमता बढ़ाएं और इस प्रकार के बयानों पे इनको पाबंदी लगाना चाहिए, चाहे वो लक्ष्मण सिंह हो, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, चाहे सिंगार हो, चाहे कोई भी हो। इस प्रकार जब तक ये इस प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी जैसे केडर बेस्ड पार्टी से ये
चर्चा करा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जब अपने ही अपनों पर सवाल उठाते हैं तो वो जो सवाल हैं वो ज्यादा घातक हो जाते हैं, उनका पैनापन ज्यादा हो जाता है, उनकी तीव्रता ज्यादा हो जाती है, उनकी प्रामाणिकता भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सवाल अपनों के द्वारा उठाया जाता है। तब आप उससे बच नहीं सकते ये कहकर कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये जिसने भी लिखा है उसने ये नहीं लिखा कि कुछ तो अपने लोग कहेंगे, अपने लोगों का काम है कहना। अपने लोगों का काम कहना नहीं है, अपने लोगों का काम है समझाना और करना, समर्थन करना, मजबूत करना। तो सांगठनिक क्षमता की कमी देखी जा रही है। चुनाव का वक्त है, अनर्गल बयानबाजियां ना हो। भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पर जाकर चीजों को प्रबंधित कर देती है, मैनेज कर देती है। वहीं कांग्रेस भले ही कहे ये लोकतंत्र है, लेकिन आम जनता को ये एक कलह समझ में आती है, फूट समझ में आती है, और उसका फायदा जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो कुनबे में बवाल कब थमेगा? जब बवाल थमेगा तो सवाल स्वतः थम जाएंगे, या सवाल थमेंगे तो बवाल थम जाएगा। किसी एक का रुकना बहुत जरूरी है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।